हमने स्क्रिप्टिंग के और भी वीडियो देखे हैं। आज हम जानेंगे कि स्क्रिप्टिंग के और कौन से तरीके हैं जो कि आपको फास्टर रिजल्ट देते हैं। स्क्रिप्टिंग में इतना बोलते हैं ना मैजिकल इफ़ेक्ट आता है कि जब आप एक तो जब लिखते हैं कोई चीज़ तो पूरा आपका जो ध्यान होता है सब कुछ आपका वो लिखने पे कंसंट्रेट रहता है। इसलिए तो बोलते हैं कि जब आप राम नाम लिखते हैं, आप जो आपके गुरुजन हैं उनका भी कई लोग नाम लिखते हैं, तो जब के साथ साथ अगर आप लिखते हैं और लिखते लिखते बोलते बोलते अगर आप लिखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके सब कॉन्शियस माइंड में जो होते हैं वो बैठ जाता है। और जब आप रात को सोते टाइम वही चीज़ दोहराते हैं तो जब आप सो जाते हैं तब भी वो जाप चलता रहता है। अब इसमें चाहे आप किसी भगवान के नाम का जाप आप करें, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि एक वर्ड उसको अगर आप बोलते हैं तो वो मैग्नेट की तरह काम करता है। या जैसे मैंने बोला कि जो आप स्क्रिप्टिंग करेंगे उसको अगर आप सोने से पहले 3 बार उच्च स्वर में पढ़ें ताकि आपको कान तक आपकी सुनाई दे, तो जब आप लिखते हैं, बोलते हैं और सुनते हैं तो ये सोचिए कि आपकी 3 इंद्रियां आपको उस टाइम में काम कर रही हैं, वो वाइब्रेशन एक तैयार हो रहा है और वही चीज़ आपके जो दिमाग में कहीं पर जाके स्टोर हो जाएगी। और जब आप सोएंगे 6 से 7 घंटे जो हम नींद लेते हैं उस टाइम में भी वो चीज़ चलता रहेगा और जब सुबह उठ के आप वापस से उसको दोहराते हैं तो पूरा दिन आपके अंदर ही अंदर वो चीज़ चलने लगता है। लेकिन ये प्रैक्टिस के साथ ही होगा, इमीडिएट नहीं हो सकता है। आप 2 से 4 दिन आप करेंगे तो आपको थोड़ा फेक लगेगा कि मैं क्या ही बोल रही हूँ, कुछ है भी नहीं, अकाउंट में 1000 रुपये भी नहीं है और मैं लाखों करोड़ों की बात कर रही हूँ। लेकिन आप जब ये बोलेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस में आता जाएगा तो ये चीज़ें धीरे धीरे सच होने लगेंगी, क्योंकि आपकी जो वाइब्रेशन है वो ब्रह्मांड तक जाएगी। रात में क्यों बोला जाता है? क्योंकि रात में बहुत शांति रहती है, आप एकाग्र होकर ये चीज़ें कर सकते हैं। और सेम चीज़ सुबह के टाइम में भी होता है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं 5 बजे या ज़्यादा से ज़्यादा 5:30 से 6 बजे के बीच में, उस टाइम में भी काफ़ी शांति रहती है। उस टाइम में अगर हो सके तो आप 5 से 10 मिनट थोड़ी देर ही आंखें बंद करके एक शांत जगह पर, अगर आपने पेड़ पौधे लगाए हैं तो वहाँ पर बैठ जाइए, कहीं आपके आसपास गार्डन है तो आप वहाँ पे चले जाइए, नहीं कुछ है तो खुली हवा जहाँ पे आ रही है वहाँ पर 5 से 10 मिनट बैठकर ध्यान मुद्रा में आप बैठ जाइए शांति में। शुरुआती में क्या होगा, आपका मन जो है इधर उधर भटकेगा, लेकिन जैसे जैसे आपकी वो हैबिट में आता जाएगा फिर आप एकदम एकचित्त होकर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आंखें बंद करके चिड़ियों की आवाज़ सुनिए, जो उस टाइम में शांति है, हवा जो बहती है उसकी वो ध्वनि सुनने को मतलब महसूस करने के लिए सोचिए, तो धीरे धीरे होने लगेगा। मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब आप स्क्रिप्टिंग करते हैं तो आपका जो मन है वो एक जगह पे केंद्रित होना चाहिए। आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें बैठ जाना चाहिए कि ये चीज़ें मेरे साथ रियलिटी में घड़ रही हैं, तो ही ये काम करेगा। नहीं तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो काफ़ी सालों से स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं लेकिन उनको जो अनुभव उनका जो आ रहा है वो कुछ भी उनको फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो जब तक आपका मन शांत नहीं होगा, आप में बिलीव नहीं बढ़ेगा, तब तक ये कोई फ़ायदा नहीं करेगा। तो आप जान लेते हैं कि वो कौन सा तरीका है जिसके बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। आपको एक नोटबुक, डायरी बोल सकते हैं, वो लेनी है। मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि आपकी जो एग्ज़ाम है उसका जो मार्क्स हो वो इतना इतना आना चाहिए, तो आपको इस तरह से लिखना है। अपना नाम लिखना है, आपका जो एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है, आप कितना परसेंटेज चाहते हैं वो वहाँ पे लिखना है, और किस एग्ज़ाम के बारे में आप लिख रहे हैं। और जब वो आपको वो जो आप चाहते हैं वो रिज़ल्ट आपको आ गया है तो आपके अंदर वो भावना कैसी होगी, आपसे लोग कैसे उसको मतलब आपको बधाई देंगे, ये सब कुछ आपको एक लेटर के फॉर्म में लिखना है। कैसे कि मान लीजिए कि मैं आरती, मेरा ये जो 10th का रिज़ल्ट है इसमें मुझे फर्स्ट डिवीज़न मिल गया है, या जो वहाँ पे जो मार्क्स आएगा, जो
वो आपको लिखना है। 60%, 65% ये आ गया है। और मैं बहुत खुश हूँ आज मुझे सुबह उठते ही मुझे मेरे मोबाइल में इतने सारे बधाई के मैसेज आने लगे, मुझे मेरे दोस्तों के, रिश्तेदारों के फ़ोन आने लगे हैं बधाई के लिए, और मैं बहुत 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 खुश हूँ। ये मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया 10th का। आप जिस भी कंपटीशन की परीक्षा में बैठे हैं उसका भी आप इसमें लिख सकते हैं। आप जैसे कोई घर लेना चाहते हैं तो उस घर की व्याख्या भी आप इसमें कर सकते हैं कि 3 रूम का घर है, 5 रूम का घर है, बंगलो है, फ्लैट है, फार्म हाउस है, या आप जब वहाँ पे जाएंगे तो आपने वहाँ का इंटीरियर कैसा किया है, आपने वहाँ पे कौन से गैजेट्स लगाए हैं, आपके उसमें पोर्च में कौन सी गाड़ी खड़ी है, आप अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे कैसे उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप किस तरह से अपनी खुशी को जितना भी आप व्यक्त कर पाएँ उस तरह से आपने उसमें पूरा मतलब लिखना है। एक तरह से उस वो जो टाइम रहेगा उसको आपको जीना है रियलिटी में, मतलब जीना है इस तरह कि वो सब कुछ हो चुका है। और लास्ट में आपको लिखना है थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। ठीक है, इस तरह से लिखना है आपको। और ये आपको 21 दिन तक या 41 दिन तक आपको ये रेगुलर लिखना है। रात को सोने से कुछ टाइम पहले आप जैसे मैंने बताया 5 से 10 मिनट बैठ जाइए, थोड़ा शांत, आपके मन को शांत हो जाए, क्योंकि इस पूरे दिन हम भाग दौड़ में लगे रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, तो हमारा जो मन है वो हरदम भटकता रहता है। पहले मन को शांत करिए, काम करिए, उसके बाद आप इसका आपकी जो स्क्रिप्टिंग है उसको स्टार्ट करिए। उसके बाद होने के बाद आपसे सोने से पहले उसको 3 बार ज़ोर ज़ोर से पढ़िए, मतलब देख लीजिए आजू बाजू के कोई नहीं हो, कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई टोके नहीं, और इसको पढ़ के आप बस शांत मन से सो जाइए। अब आप जब सो रहे हैं तो लास्ट टाइम आपने क्या किया, पढ़ा है आपने, आपके दिमाग में वही चीज़ है। मोबाइल नहीं देखना है, कुछ नहीं करना है आपको। जब आप ये स्क्रिप्टिंग करेंगे उसके 1-1.5 घंटे पहले ही आपको मोबाइल को बंद कर देना है, टीवी नहीं देखनी है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अब आप सो जाएंगे। सुबह जब आप उठेंगे तो आपको 2 वर्ड मैं बता रही हूँ जो परमहंस योगानंद जी कहते थे कि सुबह का आपका एक अच्छा विचार आपके पूरे दिन को चमत्कारिक बना सकता है। आपको उठते ही ये बोलना है कि आज का दिन मेरे लिए चमत्कार लेकर आया है, यूनिवर्स मेरे हर अच्छे विचार को सच कर रहा है। और पॉजिटिव रहना है। आप देखेंगे कि आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा, आपको पॉजिटिव फील होगा, आप जो करना चाहते हैं आपके माइंड में अच्छे और नए थॉट आएंगे, आपको रास्ता मिलते जाएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करिएगा, चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट में आपके राय ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।